वेलकम टू लॉयर अकेडमी। मैं हूं एडवोकेट करण मौर्य और आज हम लोग देखने वाले हैं अपना एक टॉपिक जो है रिकवरी ऑफ डेट्स एंड बैंक्रप्सी एक्ट। इसको डीआरटी भी बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है, डीआरटी एक्ट। और ये होता क्या है, कैसे कैसे काम करता है, वो सारी चीज़ें देखने वाले हैं हम। और ये हमारा इम्पोर्टेंट है IBPS एसओ लॉ ऑफिसर के लिए, बैंकिंग लॉ के जो एग्जाम्स होते हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। वन शॉट देखने वाले हैं ताकि हमारा अच्छे से रिवीजन हो जाए। तो इसका जो इम्पोर्टेंट चीज़ है पहले वो देखते हैं। शॉर्ट टाइटल इसका क्या है, इसको RDBA 1993 का एक्ट कहते हैं या फिर DRT एक्ट भी कहते हैं। और इनेक्ट कब हुआ था, ये हुआ था 24 जून 1993 में, ठीक है। इफेक्टिव 1993 से हुआ था। फुल नेम इसका रिकवरी ऑफ डेट ड्यू टू बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एक्ट। इसका थ्रेशोल्ड क्या है, 20 लाख से ऊपर के जो क्लेम्स होते हैं वो इस एक्ट के थ्रू सुने जाते हैं। की बॉडी इसकी क्या है, की बॉडी है DRT डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल प्लस DRAT डेट रिकवरी अपीलेबल ट्रिब्यूनल, ठीक है, अपीलेट ट्रिब्यूनल। पर्पस क्या है, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स की जो ड्यूज की फास्ट रिकवरी करना, मतलब कि जो बैंक्स वगैरह होती है, फिर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, वो जो लोन देता है उनकी रिकवरी करना। इसके अमेंडमेंट ये देख लो, ठीक है। इसका मेन पर्पस क्या था, ये मेन पर्पस था जो सिविल कोर्ट्स के बजाय फास्ट ट्रैक ट्रिब्यूनल में जाने की पावर दी इसमें, और 20 लाख से ऊपर के जो क्लेम्स हैं उनको निपटाने की पावर दी। अगर 20 लाख से कम का तो सरफेसी एक्ट में निपटेगा, ठीक है। और सरफेसी एक्ट की अगर मैं थ्रेशोल्ड बताऊं तो 1 लाख रुपए से 20 लाख तक की होनी चाहिए। और ये हम सरफेसी एक्ट में पढ़ भी चुके हैं, जो कि हमारा पहले ही लेक्चर निबट चुका है। इंट्रोडक्शन एंड ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, तो नरसिम्हा कमेटी ने इसको रिकमेंड किया था और ये बना क्यों था, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को NPA नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स रिकवर करने के लिए ये फास्ट ट्रिब्यूनल सिस्टम बनाया गया है, जो कि सिविल कोर्ट्स की स्लो जो प्रोसीजर है उसको अवॉइड करने के लिए दिया गया है। वाई RDA बैकग्राउंड, तो इसका जो RDA है ही क्यों बनाया, RDBA क्यों बनाया, बैकग्राउंड इसका क्या है, सिविल कोर्ट्स में बैंक रिकवरी के केसेस जो है 10-15 साल चलते थे, एक मैक्सिमम था 10-15 साल चलते थे। NPA की प्रॉब्लम मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स की जो प्रॉब्लम थी वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई थी, वो केसेस निपट नहीं पा रहे थे बल्कि उससे ज़्यादा बढ़ जा रहे थे। तो नरसिम्हन कमेटी थी, उन्होंने ये स्पेशल जो ट्रिब्यूनल है एक्ट है इसको रिकमेंड किया और इसको लाया गया फिर पावर में। जो DRT में जो फाइल कैसे एप्लीकेशन की जाती है, तो कौन फाइल कर सकता है, तो वो हमारे शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स जो कि RBI के एक्ट के अंदर जो शेड्यूल में है, वो शेड्यूल 1 में है जो वो। दूसरा ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जैसे सिडबी, NHB, नाबार्ड वगैरह, ये अलाउड किसके लिए नहीं, प्राइवेट मनी लेंडर्स हो गए, NBFCs हो गए जनरली, या फिर कोऑपरेटिव बैंक्स हो गए, इन पर अप्लाई नहीं होता है। इसमें बोरोवर भी फाइल कर सकता है बैंक के एक्शन के अगेंस्ट। अगर बैंक ने कोई गलत एक्शन लिया, इलीगल तरीके से काम किया, तो फिर बोरोवर है वो भी इसमें एप्लीकेशन फाइल कर सकता है DRT में। बस इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है, इम्पोर्टेंट पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ये जो है 20 लाख रुपए से ऊपर के केसेस को देखता है। इससे कम के क्लेम्स जो है वो कहाँ जाते हैं, अब तो सिविल कोर्ट में जाएंगे या फिर सरफेसी एक्ट के हिसाब से निपटाए जाएंगे। DRT और DRAT का स्ट्रक्चर क्या है, तो DRT डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल कहते हैं इसको, ओरिजिनल जुरिसडिक्शन इसकी बैंक क्लेम्स होते हैं, इसमें प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं डिस्ट्रिक्ट जज के रैंक के होते हैं। DRAT डेट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल होते हैं, और जो है DRT होती है उसके ऑर्डर्स के अगेंस्ट अपील की जाती है इसमें, और चेयरपर्सन जो होते हैं हाई कोर्ट जज की रैंक के चेयरपर्सन होते हैं। इंडिया में अभी 39 DRTs हैं और 5 DRATs हैं, जो कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और इलाहाबाद में स्थित है। DRAT सेंट्रल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करती है, DRT सेंट्रल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करती है सेक्शन 3 में, और DRAT भी सेंट्रल गवर्नमेंट इस्टेब्लिश करती है सेक्शन 8 के अंदर। हमारी जो की डेफिनेशन है इसमें क्या है, बैंक हो गए, डेट हो गए, तो इतने इम्पोर्टेंट इसमें से डेफिनेशन नहीं पूछा थे तो नहीं देखने वाले हम इसको। प्रोसीजर देखेंगे, प्रोसीजर में पूछ लेता है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है, बैंक या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है DRT में ओरिजिनल एप्लीकेशन दाखिल करता है, ठीक है। फिर DRT जो है नोटिस इशू करती है डिफेंडेंट को, 30 दिन में रिप्लाई आना चाहिए जो है डिफेंडेंट है उसका।
डिफेंडेंट WS जो कि रिटर्न स्टेटमेंट है वो फाइल करता है या फिर काउंटर क्लेम भी फाइल कर देता है। DRT जो है हियरिंग करेगी, एविडेंस आर्गुमेंट्स वगैरह होंगी। फिर DRT ऑर्डर पास करती है, अमाउंट जो है डिटरमाइन करेगी। फिर रिकवरी सर्टिफिकेट इशू होता है, रिकवरी ऑफिसर को मिल जाता है और वो रिकवरी कर सकता है। फिर रिकवरी ऑफिसर प्रॉपर्टी अटैच करेगा, सेल करेगा या फिर अमाउंट रिकवर करता है। अमाउंट जो है बैंक को ट्रांसफर हो जाता है फिर रिकवर करने के बाद। तो ये हमारा प्रोसेस था DRT का कैसे होता है। इसके इम्पोर्टेंट सेक्शंस हमारे ये हैं, देख लेना चार्ट। और सिविल कोर्ट्स की ज्यूरिसडिक्शन बार्ड है DRT के केस में। सिविल कोर्ट में जाओगे तो प्लेंट रिजेक्ट हो जाएगी, इसलिए DRT में ही जाना पड़ता है 20 लाख से ऊपर का क्लेम अगर बैंक का किसी का। तो फॉर एग्जांपल SBI ने रमेश को 50 लाख का लोन दिया, ठीक है। रमेश ने डिफॉल्ट किया, SBI ने सिविल कोर्ट में केस डाला। सिविल जो है कोर्ट ने कहा सेक्शन 18 के अंडर आपका जो केस है हम नहीं सुनेंगे बल्कि DRT सुनेगी, तो DRT में आप एप्लीकेशन दीजिए, ठीक है। अपील रिकवरी एंड प्रोविजंस क्या है, तो अपील DRT में कैसे जाती है, सेक्शन 20 के अंतर्गत। टाइम लिमिट इसमें 30 दिन की होती है DRT के ऑर्डर से। डिपॉजिट कंडीशन क्या होती है, आउटस्टैंडिंग अमाउंट का 75% अगर आप पहले DRAT में डालोगे, डिपॉजिट करोगे, तभी आपकी अपील को स्वीकार किया जाएगा। DRAT ऑर्डर के अगेंस्ट हाई कोर्ट में रिट दाखिल की जा सकती है और सुप्रीम कोर्ट में भी जाया जा सकता है। DRT का चेयरपर्सन जो है हाई कोर्ट के जज के रैंक के व्यक्ति होते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि 75% जो है डिपॉजिट जो होता है वो मैंडेटरी होता है किसी भी केस की अपील करने के लिए। रिकवरी ऑफिसर कौन होता है, रिकवरी सर्टिफिकेट मिलने के बाद रिकवरी ऑफिसर एग्जीक्यूट करता है। वो कौन होता है, रिकवरी ऑफिसर। वो क्या क्या कर सकता है, अटैचमेंट और सेल कर सकता है, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी को अरेस्ट एंड डिटेंशन कर सकता है डिफेंडेंट को, फिर रिसीवर को अपॉइंट कर सकता है उसके प्रॉपर्टी को अटैच करने के लिए या फिर देखभाल करने के लिए। सेक्शन 26 इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। रिकवरी ऑफिसर सर्टिफिकेट मिल जाता है तो डिग्री की तरह एग्जीक्यूट होगा, ठीक है वो। और काउंटर क्लेम बाय डिफेंडेंट का होता है, डिफेंडेंट जो होता है बैंक के अगेंस्ट काउंटर क्लेम फाइल कर सकता है DRT में। जैसे सिविल केस में अगर कोई अपना अपना जो है जैसे किसी के खिलाफ वाद दायर कर दिया किसी ने, तो प्रतिवादी अगर अपना कोई जो है क्लेम दे रहा है तो वो काउंटर क्लेम में दे देगा, वो अलग से वाद दायर कर देता है उसी केस में, जिसे हम काउंटर क्लेम भी कहते हैं। और इसको जो है एक अलग बात की तरह देखा जाता है, तो यही होता है इसमें भी दिया गया है काउंटर क्लेम में। काउंटर क्लेम में क्या कहेंगे, रॉन्गफुल रिकवरी हुई है, एक्सेस के चार्जेस लगाए या फिर मेंटल हरेसमेंट हुआ, ये सारी चीज़ें होंगी। RD और सरफेसी के डिफरेंस क्या है वो देख लो। और इंटरमी ऑर्डर्स वगैरह अब हम लोग इसके MCQ देखेंगे ताकि हम लोगों को इसका रिवीजन हो जाए। ये इसके केस लॉज हैं, इंपॉर्टेंट केस लॉज देख लेना, इम्पॉर्टेंट है। RDVA 1993 में DRT में केस फाइल करने की मिनिमम लोन अमाउंट क्या थी, तो वो है 20 लाख रुपए। DRT का फुल फॉर्म क्या है, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल। DRT में अपील के लिए कितना डिपॉजिट करना होता है अमाउंट, तो होता है हमारा 75%। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। DRT का प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन से रैंक का होता है, तो वो होता है हमारा डिस्ट्रिक्ट जज की रैंक का। सेक्शन 80 DRDVA में के अनुसार सिविल कोर्ट्स की जुरिस्डिक्शन कब बार्ड होती है, अगर जो केस है बैंक 20 लाख प्लस बैंक रिकवरी का केस है तो सिविल कोर्ट उसमें केस को नहीं सुनेंगे। DRAT का चेयरपर्सन कौन से रैंक का होता है, तो वो होते हैं हमारे हाई कोर्ट की रैंक के। DRT में ओरिजिनल एप्लीकेशन फाइल करने की लिमिटेशन पीरियड क्या है, तो वो हमारी 3 साल का पीरियड। DRAT में अपील DRT के ऑर्डर के कितने दिन में करनी होती है, तो वो होती है 30 दिन में। ट्रांसकोर वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट केस में क्या कहा गया है, तो कहा गया DRT प्लस सरफेसी सिमल्टेनियसली यूज कर सकते हैं। रिकवरी सर्टिफिकेट मिलने के बाद कौन एग्जीक्यूट करता है, तो वो हमारे करते हैं रिकवरी ऑफिसर। DRT में डिफेंडेंट क्या फाइल कर सकते हैं, तो वो कर सकते हैं काउंटर क्लेम फाइल। इंडिया में कितने DRTs हैं, तो वो हैं हमारे 5 DRATs जो कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, इलाहाबाद में है। RDVA कब इनेक्ट हुआ, तो वो हुआ हमारा 1993 में 24 जून 1993 में। DRT प्रोसीजर के बारे में क्या चीज़ सही है,
तो वो सही है। सेक्शन 22 सीपीसी सीआरपी से बाउंड नहीं है, नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल पर काम करता है। रिकवरी ऑफिसर की पावर्स में क्या क्या शामिल है? तो है क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन। रिकवरी ऑफिसर सिविल पावर्स रखता है, क्रिमिनल पावर्स नहीं रखता है। ठीक है, तो इतना ही था। और मैं बता देता हूँ आपको एक अनाउंसमेंट जो कि आपको, तो ये हमारा कंप्लीट लॉ प्रिपरेशन का बंडल, जिसमें आपको मिलेगा एआईबी, जुडिशरी और आईबीपीएस एसओ का पूरा कंटेंट, जिसमें सब्जेक्ट वाइज नोट्स होंगे, एमसीक्यूज होंगे सब्जेक्ट वाइज, और 20 मॉक टेस्ट होंगे आईबीपीएस एसओ के लिए, 20 होंगे जुडिशरी के लिए। ठीक है, तो ये आपको बस 399 रुपीज़ में पड़ेगा। और आपको मिलेगा कैसे ये? तो यहाँ स्कैन करके आप पेमेंट कर सकते हो, या फिर इस नंबर पर पेमेंट कर सकते हो, और इसी नंबर पर आपको मेरे को व्हाट्सएप कर देना है। मैं 1 से 2 घंटे के अंदर अंदर आपको जो सारा का सारा मटेरियल प्रोवाइड करा दूँगा। ठीक है, बाकी वीडियो बताना कैसी लगी, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।